हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 17 भगवान शंकर क्या है। आइए भगवान महाकाल माँ पार्वती का गायत्री मंत्र के माध्यम से ध्यान करें और गुरु सत्ता से प्रार्थना करें कि इस स्वाध्याय को हम अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार सकें और शिवत्व हमारे जीवन में जागृत हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि कैसे चंद्रमा जो है भगवान शिव के मुकुट की जगह विराजित है और वो किस चीज का प्रतीक है? मुदिता अवस्था का प्रतीक है। योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्लित होता है, गुरुदेव समझा रहे थे। चंद्रमा शीतल होता है, शांति और संतुलन का प्रतीक होता है। उसके बाद बता रहे थे कि प्रमुदित मतलब क्या है कि कोई बाहर की परिस्थितियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे माँ गंगा की बात बता रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं, सिर से गंगा की जलधारा बहने से आशय ज्ञान गंगा से है। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर ना भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भी भंडार भरा रहना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो एवं दूसरों को भी उलझनों से उभारे, वातावरण को सुख शांति में कर दे। जिस तरह जब गंगा जी धरा पर आई तो उन्होंने वातावरण को सुख शांति में कर दिया, इसीलिए उसी तरह ज्ञान गंगा, गुरुदेव 3200 किताबें लिख गए, तो उनकी ज्ञान की गंगा को हम जन जन तक पहुंचाएं, अपने भीतर भी उतारें। और मस्तिष्क में ग्रे मैटर मतलब यहाँ है केवल ब्लैक नहीं रहना चाहिए, बिना बात के चिंतन, अनावश्यक चिंतन, कभी किसी के लिए सोच लिया कभी किसी के लिए सोच लिया, निराधार चिंतन, वो नहीं रहना चाहिए। केवल हमारे मस्तिष्क में ज्ञान विज्ञान भी भरा रहना चाहिए जो हमको हर समस्या का समाधान देने की शक्ति रखता हो, हमारी प्रज्ञा को, हमारी ऋतंभरा को जागरूक रखता हो। तो ऐसे और इतना स्वाध्याय गुरुदेव लिख कर गए, कोई तो होगा जो हमारे लिए भी बनाए, वो बात गुरुदेव बता रहे हैं। सिर से गंगा का उद्भव शिव जी की आध्यात्मिक शक्तियों पर, उनके जीवन को के आदर्शों पर प्रकाश डालता है। गंगा जी विष्णु लोक से आती हैं। यह अवतरण महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होता है। उसे संभालने का प्रश्न बड़ा विकट था। शिव जी को इसके उपयुक्त समझा गया और भगवती गंगा को उनके जटाओं में आश्रय मिला। गंगा जी यहाँ ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती है। लोक कल्याण के लिए उन्हें धरती पर उतार लेने की यह प्रक्रिया इस कारण होती बताई गई ताकि अज्ञान से भरे लोगों को जीवन दान मिल सके। पर उस ज्ञान को धारण करना भी तो कठिन बात थी। जैसे शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही उसे धारण कर सकता है। अब यहाँ गुरुदेव कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं कि गंगा जी तो आ सकती थी, भगवान विष्णु के ग्रह से निकली, लेकिन उनका वेग इतना ज्यादा था कि उनको लाना असंभव था धरती पर। अगर वो धरती पर बिना बांध के आ जाती अपने संपूर्ण वेग के साथ तो हम लोग उसको बियर ही नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान शिव उचित्र पात्र थे। वो उचित्र पात्र क्यों थे? क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति बहुत श्रेष्ठ थी। अब हम ज्ञान तो रोज पढ़ लेते हैं, रोज सुन लेते हैं, तो ज्ञान गंगा का आना, ब्रेन में इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात है, उस इंफॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन दूसरी बात है। तो हम सबको पता है कि हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको रोज स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें शांत आनंदित प्रफुल्लित रहना चाहिए। हम सबको सारा ज्ञान पता है। अगर देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो ये ज्ञान गंगा इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है? जिसकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बलवती हो। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति कैसे बलवती होती है? अभ्यास से। बिना फल की इच्छा के नियमित उपासना, साधना, आराधना लगातार करते रहेंगे तो हमारी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी और शिवत्व जीवन में अपने आप धारण हो जाएगा जब विवेक और प्रज्ञा के साथ इस बात को समझेंगे। तो यही बात गुरुदेव हमें यहाँ समझा रहे हैं कि शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही इसको धारण कर सकता है। अर्थात महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हुए हैं। वही ब्रह्म ज्ञान को धारण कर उसे लोक यथार्थ में प्रवाहित कर सकता है। मतलब महान, यहाँ गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि अगर मैं किसी चीज में स्थित हूँ और वो बात मैं माध्यम बन के किसी से कहूँ तो उसकी अंतरात्मा पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी आत्मा पर उसका प्रकाश पड़ेगा। लेकिन जो मेरे ही स्वभाव में खुद ना आए जो ज्ञान, वो किसी से जितना मर्जी कह लो, क्या उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो बस खोखला ज्ञान हो जाएगा। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव ने हमेशा आत्मनिर्माण को समाज की सबसे बड़ी सेवा बताया। अब अगर हमारे पास ये स्वाध्याय आया है तो हमें पहले खुद अभ्यास करना चाहिए कि इसमें क्या क्या बताया गया है, इसमें जो बताया गया वो और हमारे जीवन में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए एक एक क्षण, एक एक पल, उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए अपना अभ्यास नियमितता के साथ, परिश्रम के साथ, तीनों स्तर पर हमें करना है।
और जब हम वो अभ्यास करेंगे तो खुद शिवत्व भीतर जागृत हो जाएगा, और जब शिवत्व भीतर जागृत हो जाएगा तो बाकी कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब स्वतः हो जाएगा, क्योंकि फिर वो फ्लो आपके अंदर से ऑटोमेटिक बहेगा, आपको कुछ उसके लिए अलग से एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, शिव के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक, जिसकी पलकें उघरते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। सद्भाव के भगीरथ के साथ ही यह तृतीय नेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है, और अपने ऋषित्व स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुख नहीं विचरने देता, मद मर्दन करने के ही रहता है। वस्तुतः यह तृतीय नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्य परिस्थितियों में यह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य मनुष्य भी बीज गलने जैसे दुस्साहस करके विशाल वटवृक्ष बनने का असंख्य गुना लाभ प्राप्त कर सकता है। तृतीय नेत्र उन्मीलन का तात्पर्य है अपने आप को साधारण क्षमता से उठाकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देना। अब कितना गहरा गुरुदेव के शब्द यहाँ पे कितने भारी हैं, और कितना गहरा चिंतन गुरुदेव यहाँ दे रहे हैं कि जो शिव जी के पास तीसरा नेत्र है वो ज्ञान चक्षु है, वो दूरदर्शिता और विवेकशीलता को, प्रज्ञा और तंभरा को जो है प्रदर्शित करता है। और इसमें वो शक्ति है कि जिसका ये तीसरा नेत्र जागृत हो जाए, जिसका ये विवेक जागृत हो जाए, वो काम वासना जैसे बीज को भी जो है होल्ड कर सकता है, उसके प्रभाव में भी नहीं बहेगा। और वासना केवल एक ही चीज के प्रति नहीं होती, केवल बॉडी कॉन्शियसनेस की नहीं होती, कंप्लीट इंद्रिय संयम, जिसके अंदर ये तीसरा नेत्र जागृत हो गया उसकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, और सारा संयम हमको पता होगा तटस्थ होकर हमको कब क्या कैसे करना है, और हम उस नियम को नियम से फॉलो करेंगे, शिद्दत से फॉलो करेंगे, श्रद्धा और भक्ति के साथ फॉलो करेंगे, समर्पण से फॉलो करेंगे, ऊंचे उद्देश्यों के लिए फॉलो करेंगे, अपने अहम की पूर्ति के लिए नहीं करेंगे। तो अगर जिसका तीसरा नेत्र जागृत हो जाए उसके भीतर जो नेगेटिव चिंतन है, नेगेटिव विचार है, वो आ ही नहीं सकते, आएंगे ही नहीं। और आवश्यकता पड़ने पर ये तीसरा नेत्र जो है दुष्टता को खत्म कर सकता है। महर्षि दुर्वासा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तीसरा नेत्र जागृत होगा तभी तो मेरे भीतर जो कषाय कल्मश है उनको भस्म करेगा। तो उसकी भी बात गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं, और हम सबके पास ये है, और जिसका ये जागरूक हो गया वो जो है साधारण मनुष्य से देवता बन जाएगा, एक विशिष्ट श्रेणी में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जागरूक विवेक, जागरूक दूरदर्शिता, ये जागरूक तीसरा नेत्र हमसे वो सब करवाएगा जो हमको अब तक के स्वाध्याय में गुरुदेव ने कराया, और सहजता से करा के ले जाएगा हमसे वो सब। लेकिन अभ्यास, लगातार अभ्यास, नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसके बाद 3 भवबंधन माने जाते हैं, लोभ, मोह, अहमता। इन तीनों को ही नष्ट करने वाले एक ऐसे अस्त्र की त्रिपुरारी शिव को आवश्यकता है जो हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सके। यह शस्त्र त्रिशूल के रूप में धारण किया गया ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं का है। अब त्रिशूल, कितना सुंदर वर्णन है कि त्रिशूल क्या है। शिव जी का त्रिशूल जिसके ऊपर लग जाए उसके लोभ, मोह और अहमता को चूर चूर कर सकता है, नष्ट कर सकता है। कैसे? ज्ञान, कर्म और भक्ति योग के समन्वय से। किसी एक योग से बात नहीं चलती, श्रेष्ठ भावनाएं होनी चाहिए। भावना जब श्रेष्ठ होगी, एकदम समर्पित होगी, समर्पण वाली होंगी, प्रेम में होंगी, करुणा में और संवेदनाएं वाली होंगी, और परमात्मा के प्रति प्रेम, तो उन श्रेष्ठ भावनाओं से उत्पन्न श्रेष्ठ विचार हमारे कर्म में कन्वर्ट होंगे। और जब वो कन्वर्ट होंगे तो एक तीनों शरीर अलाइन होकर कोई काम करते हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर एक भी शरीर कुछ काम करते हुए मिसिंग है, एक भी शरीर, तो रिजल्ट नहीं आ सकता पूरी तरह। मान लो हम शरीर से तो माला कर रहे हैं, ठीक है, विचारों से भी मंत्र को देख रहे हैं, चल रहा है मंत्र, लेकिन अंतर्मन में कुछ हलचल चल रही है, भावनाओं के स्तर पर कोई हलचल चली हुई है। कल किसी ने कुछ कह दिया था और मन में वही चल रहा है हलचल, अरे इन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, तो नहीं हो रही है साधना, ये उपासना नहीं हुई, क्योंकि तीनों शरीर इधर उधर बिखर गए, है ना। तो पहले भाव शरीर स्थापित होना चाहिए, भावनाएं पूरी तरह, जो भी काम कर रहे हो उसमें भावनाएं जुड़नी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पूरे भाव से जुड़कर तन्मय होकर उस समय पढ़ाइए। हाथ में ना मोबाइल होना चाहिए, ना कोई डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी हम ऐसे ही सोचें, और जब हम पूरा भाव से जुड़कर पढ़ाएंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। यकीन मानिए, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, चित्त स्थिर हो जाएगा, हमारे रिएक्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे तो अपना समय लेते ही हैं, चंचल होते हैं, उनको तो समय चाहिए करने के लिए। और फिर हम पूरा कंपोज हो जाएंगे, हमारा शरीर उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होगा, ग्रॉसली इन्वॉल्व होगा, हर लेवल पर इन्वॉल्व होगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि शिव जी का जो त्रिशूल है
वो लोभ, मोह और अहमता, इन तीनों को चूर चूर कर देता है ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं से। और इसको गुरुदेव ने महाकाल और युग निर्माण, महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में पूरा एक अध्याय है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको वहां समझाया है। अगर आपने वो किताब नहीं सुनी तो उसको जरूर सुनिए। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप उसमें और बहुत खूबसूरती से गुरुदेव ने बताया है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय रखते हैं। आप सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।